हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, यूजीसी नेट का जून 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिसके बारे में कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। जेआरएफ की एज क्या होगी, कितनी फीस होगी, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे यूजीसी नेट के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों की, इन सारी क्वेरीज के लिए ये यूजीसी नेट का जो बुलेटिन है ये मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम की लिंक आप ले सकते हैं। साथ ही अबाउट सेक्शन से भी टेलीग्राम से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सबसे पहले इस बात पे डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका 10 मई से 31 मई। ध्यान रखिए, टाइम सिर्फ 31 मई को शाम 5 बजे ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि 30 मई तक आप सबमिशन कर लें। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है 1 जून 2023 तक फिल कर सकते हैं। टाइमिंग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फीस स्ट्रक्चर जो है, जनरल वालों की 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 600 रुपए, जो कि बढ़ गई है पहले से। थर्ड जेंडर 325 रुपए ली जा रही है इस बार। उसके अलावा करेक्शन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यानी जो करेक्शन विंडो है वो आपका 2 से 3 जून के बीच में ओपन होगा। यानी याद रखिए, पहली बात तो कोशिश करिए कि कोई करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। जो भी सेंटर है, जो भी आपकी डिटेल है, ध्यान से पढ़ें। बट याद रखिए, क्योंकि ये वन टाइम आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, इसलिए बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 से 22 जून के बीच में होगा। फर्स्ट जो है वीक ऑफ जून आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आ जाएगा। जून के सेकेंड वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 13 से 22 जून में एग्जाम है। 180 मिनट का यानी 3 घंटे का पेपर है, जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, यानी दोनों पेपर एक साथ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला शिफ्ट अगर आपका एग्जाम पड़ता है तो 9 से 12, सेकेंड शिफ्ट पड़ेगा तो 3 से 6 बजे के बीच में पड़ेगा। बाकी एग्जाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड पर इंडिकेट की जाएंगी, जो कि आपका जून के सेकेंड वीक में आपको दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर और आपको जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बच्चे क्या करते हैं, अधूरा फॉर्म फिल करते हैं और दोबारा से फिर से अप्लाई कर देते हैं। या एक फॉर्म को फिल करने के बाद उनको याद आता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें दूसरे तरीके से या दूसरे सब्जेक्ट से भरना है। तो याद रखिए, एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट ही फिल कर सकता है, उससे ज्यादा ना भरे। ऑनलाइन मोड पे ही आपका जो यहाँ पर ये ऑनलाइन सबमिशन होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट को ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को ही चूज करना होगा। बहुत सोच समझ के अच्छे से अपना जो है ध्यान रखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपका अगर फोटो भी है तो फोटो का साइज क्या होना चाहिए, कैंडिडेट सिग्नेचर कितना होना चाहिए, 80% आपका फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। ठीक है, पूरा यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको आप एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़ लें। आपका जो फी पेमेंट होगा, एसबीआई, केनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई यानी पेटीएम या गूगल पे से भी आप कर सकते हैं। साइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंडिडेट सिग्नेचर एक पेपर पे आप साइन कर लें, साफ पेपर पे, व्हाइट पेपर पे, उसको स्कैन करके भी आप अपने सिस्टम पे डाल सकते हैं। यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज आएगा, तो कंफर्मेशन पेज को भी आपको याद करके जो है क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। फाइनल सबमिशन आपका जब हो जाएगा, उसके बाद में ही कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, ध्यान से देखिए, हम आपको बता भी देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है आधार कार्ड। आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आधार कार्ड को अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है तो आधार की UIDAI जो वेबसाइट है, वहां पे जाके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूर कर ले एप्लीकेशन फॉर्म में करने से पहले। अदरवाइज आप अगर आधार जो है लगा भी देंगे वहां पे तो नॉन वेरीफाई ही दिखाएगा। तो इसलिए पहले ही जाके अपने आधार को वेरीफाई, मतलब कि एक तरीके से जो आप मोबाइल नंबर और आप मेल आईडी दे रहे हैं वो आधार में अपडेट है या नहीं, वो आप जरूर देख ले। उसके बाद कौन कौन सी फेलोशिप मिलने वाली है, NFSC, NFOBC, NFPWD, ये आपकी जो फेलोशिप है ये आपको मिलेगी अगर आप यूजीसी नेट को क्रैक करते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये आपका। 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन, यानी ये समझिए हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पहले पेपर में 50, जिसमें कि आपका टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। और दूसरा पेपर आपका जो भी आपका डोमेन नॉलेज है यानी सब्जेक्टिव होगा, जो भी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट में आपका सब्जेक्ट रहा है वो होगा। दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन होंगे, यानी आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर आएगा 300 नंबर का आएगा। सिलेबस अगर हम बात करें तो आप ugcnetonline.in पर जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी आपको अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन से मीडियम से हम अप्लाई करें कि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से हिंदी को चूज करना होगा। ठीक है, हिंदी को चूज करना होगा। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम को चूज करते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही दिखाई देगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी फाइनल आपका जो आंसर माना जाएगा वो इंग्लिश वर्जन का ही माना जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम को सोच समझ के फिल करें। मार्किंग सिस्टम जो होगी आपकी, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ये क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं, मान लीजिए कोई जो आंसर है वो इनकरेक्ट है या क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है तो आपको वो 2 मार्क्स तब मिलेंगे अगर आप उस निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। यानी ABCD है जो, उसमें आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको चूज करेंगे, तभी आपको ये 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो 55% यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जनरल EWS कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखें, महिलाओं के लिए भी जनरल कैटेगरी में 55% होना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। उसके अलावा एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें या EWS से, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि जिस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में ही आपको एडमिशन मिलेगा। 50% मार्क्स OBC NCL बाकी कैटेगरीज के लिए है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF की जो एज लिमिट है वो कितनी है इस बार, 30 साल है। यानी कि आपका जून है, जो जून में एग्जाम होगा तो उसका पहले दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यानी 1 जून 2023 से कैलकुलेट होगी, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि SC ST PWD थर्ड जेंडर और विमेन एप्लीकेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी वो 35 साल तक के लिए भी यहाँ पर 35 साल अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 जून 2023 से 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी अगर एक्सपीरियंस है आपका या PhD आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी भी है यहाँ पर। शेड्यूल कास्ट 15%, 7.5 शेड्यूल ट्राइब, 27% OBC, NCL 10% यहाँ पर आपके EWS के लिए जो है यहाँ पे दिया जा रहा है रिजर्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको आई थिंक जरूरी है। और याद रखिए, आपको जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगे UGC नेट की ऑफिशियल साइट से करें। दूसरी बात, आपका सर्टिफिकेट आपने जो है अपना जो यूनिवर्सिटी है, जो बोर्ड है, उसमें क्या नाम लिखा है, DOB आपका, आप जो आधार नंबर है, वोटर ID, जो भी आप आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से फिल करें। अपना मार्कशीट, अपना उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स में लिखे हैं, जो आप 4 सिटी सेंटर के चूज करेंगे उनको भी बहुत ध्यान से करें। अपना जो एड्रेस है वो बहुत ध्यान से फिल करें, क्योंकि जनरली यहीं पर ही गड़बड़ हो जाता है, बच्चे के समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो बाकी कोई क्वेरी होती है आपकी, जो चीज ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये बुलेटिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो को जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।